विद्युत विभव के बाद आज हम पढ़ेंगे बच्चों आवेशित ना हेलो बच्चों, किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के बाद तथा समविभव पृष्ठ के बाद आज हम पढ़ेंगे बच्चों आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। मतलब कोई भी गोलीय कोश जिसको हमने आवेश दिया है जो कि समान रूप से आवेशित है तो वह कितना विद्युत विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इस वीडियो को देखना लास्ट तक, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या माना, एक गोलीय कोश माना गाउस के नियम की तरह। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या है, मूल बिंदु O और मेरे पास त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल R। अब ये समान रूप से क्या होगा, आवेशित होगा, तो इसके पृष्ठ पे आपको मैंने सिखाया था क्या होगा, आवेश विद्यमान हो जाएगा जब इसको हम आवेश देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, तो मैंने आपको समझाया था बच्चों, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है, अनंत से R दूरी के मध्य। याद आया? ठीक है, तो आप भूल मत जाना, ये फॉर्मूला काम में आएगा। पहली बात तो ये। अब बच्चों गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि गोलीय कोश, अचालक गोला, चालक गोला, इन गोलों के अंदर हम 3 केस लेते हैं, बाहरी जगह के लिए, सतह के लिए और अंदरूनी पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ है, ध्यान देना। केस फर्स्ट, हम इसमें लेंगे प्रथम केस। देखो हमने यहाँ पे लिखा गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर मैंने ऐसा लिखा, लेट सपोज। ठीक है, तो देखियो बाहर का मतलब क्या होगा, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एक बिंदु P, प्रेक्षण बिंदु P, जो कि मूल बिंदु से कहाँ है, R दूरी पर है। तो इस केस में स्मॉल r बड़ा है किससे, बड़े वाले R से। तो यहाँ पे केस में क्या लिख दोगे, छोटा r बड़ा है किससे, बड़े वाले R से। पहली बात तो ये। अब देखिए बच्चों, आसान क्यों है टॉपिक, ध्यान देना। इस सूत्र के अंदर हमें अगर विभव निकालना है तो ई हमें पता होना चाहिए। ई कौन सा लेंगे, गोलीय कोश के बाहर। तो आप गाउस के नियम में पढ़ चुके हो बच्चों कि ई वेक्टर जो है, ई का जो मान था गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर, वो क्या था, KQ/R²। यहाँ वेक्टर फॉर्म लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, R आएगा। ध्यान है सदिश के बारे में, कूलॉम्स लॉ में भी हमने पढ़ा था ऐसा कुछ, याद आया? ठीक है, तो देखिए बस हमें कुछ भी नहीं करना, इसे उठा के कहाँ रख देना है, यहाँ पे रख देना है। ठीक है, क्योंकि हम ये गाउस के नियम में पढ़ चुके। तो देखिए जब ई का मान आप रखोगे तो क्या बनेगा, KQ/R² R⁻dr वेक्टर। सीमा क्या रहेगी, अनंत से रहेगी कहाँ तक, स्मॉल r तक, माइनस का साइन के साथ। अब देखिए KQ कहाँ आएगा, बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। R² को हम जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, R⁻²। सीमाओं में कोई फर्क नहीं है। देखिए हम अनंत से कहाँ जा रहे हैं, R तक ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए R⁻ का क्या आएगा, मापांक, आप पढ़ चुके, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। R⁻ का मापांक, फिर क्या आएगा, dr वेक्टर का मापांक और कोश 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और इजी वे में लिखिए, माइनस का KQ हमने लिखा, ध्यान दो क्या आएगा, R-2 का मतलब ये रहेगा, R-2 ही रहेगा, उस सीमा में कोई बदलाव नहीं आएगा। R⁻ का अर्थ कितना हो जाएगा, 1, मापांक लिया अपन ने, dr वेक्टर से क्या आएगा, ओनली dr, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो देखो बच्चों ये समाकलन का एक स्वरूप बन गया। आप पढ़ चुके हो कि x⁻n dx का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, n+1, नीचे भी क्या आता है, n+1। तो सेम केस है, यहाँ पे हम तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा R-2 प्लस का 1 -2 प्लस का 1, अनंत से कहाँ तक, R तक। ये सूत्र किसका हो गया, इस समाकलन का सूत्र हो गया। बाहर क्या रहेगा, माइनस का KQ रहेगा। अब देखिए -2 + 1 -1, ये -1 इसी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो कितना आएगा, प्लस का KQ। पहली बात तो ये, R की घात कितनी बनेगी, -1 बनेगी ऊपर, तो नीचे लेके आने से क्या बनेगा, 1/R, और सीमाओं में कोई बदलाव नहीं है, सीमाएं वही रहेंगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि पहले हम क्या रखते हैं, उच्च सीमा रखते हैं, तो ध्यान देना क्या आएगा, 1/R, फिर क्या आता है माइनस का, फिर हम क्या रखेंगे, निम्न सीमा रखेंगे, तो क्या बनेगा, 1/अनंत बन जाएगा। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, के क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। जहाँ देखो मेरे पास क्या बनेगा, के क्यू बटे आर। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि नंबर के नीचे क्या है, अनंत है, तो कितना आएगा, नंबर के नीचे अनंत आ रहा है तो कितना बनेगा, शून्य बनेगा। तो वन माइनस आर गुणा किससे हो जाएगा, के क्यू से हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। तो बच्चों ये विभव का मान आ गया हमारे पास कहाँ पे, प्रेक्षण बिंदु P पर, जो कि बाहर स्थित है। इसीलिए इस V को हम कई बार क्या लिखते हैं, VO। ओ का मतलब आउटसाइड। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना आराम से, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ केस 2 की। किसकी बात कर रहा हूँ, केस 2, जो कि बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, ध्यान देना। केस 2 में हम, आपको पता है हमेशा क्या आता है, पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो जब भी बिंदु P यहाँ पे आ जाएगा तो उस केस में आप देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। गाउस के नियम में हम पढ़ चुके हैं, केस 2 बहुत आसान होता है। तो ये प्रश्न बिंदु P कहाँ आएगा, पृष्ठ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ मान लीजिए आप बिंदु P, तो ये भी R है, ये भी R है, तो कितना आएगा, R बराबर R मूल बिंदु O से। तो देखिए अब इसके लिए बच्चों गणना हमें लंबी नहीं करनी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का सा। देखो कैसे, इस समाकलन का उपयोग अपन ने कहाँ किया, केस फर्स्ट में। इससे उत्तर कितना आया, के क्यू बटे आर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, छोटा वाला आर था। ठीक है, अब देखिए v बराबर माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अनंत से हम आएंगे नहीं आएंगे, अनंत से आएंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, पृष्ठ आएगा। पृष्ठ के लिए क्या है, आर बराबर आर है, तो उच्च सीमा में क्या क्या रख दोगे, आर बराबर आर रख दोगे। अब इसको पूरा सोल्व नहीं करना, क्यों नहीं करना, पता लग गया। इस आर के स्थान पर क्या रख दोगे, बड़ा वाला आर रख दोगे, त्रिज्या रख दोगे। तो उत्तर कितना जाएगा, के क्यू बटे कैपिटल आर। ठीक है, तो यह विभव पृष्ठ पे क्या होता है, उत्पन्न होता है। ध्यान देगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों आप लिख लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ केस थर्ड के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड में बच्चों ध्यान देना, एक कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, जो आपको मैं बताऊंगा, इसमें बच्चे गलती करते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मैं अभी इसको हाल फिलहाल रब कर रहा हूँ वो केस थर्ड के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपको इसी तरीके से मेरे साथ समझना है, फिर इसको रटना कहीं नहीं है। आपको मैंने फर्स्ट डे कहा था। ठीक है, आपका जब सिलेबस पूरा हो जाएगा एक बार स्कूल लेवल के मुताबिक, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा नीट और IIT की JEE के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बीच में हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। अब देखिए केस थर्ड क्या आएगा, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर। अब देखो बच्चों, इसके मुताबिक देखो हमें करना क्या पड़ेगा वो सुनना। इसको मैं थोड़ा इजी वे में लेके आ रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे अभी हाल फिलहाल। ठीक है, अब देखो अंदर की बात करेंगे तो हमने क्या लिया, गॉसियन पृष्ठ लिया एक अंदर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर का चिन्ह आप कहीं लगा दो, यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल में ये भी क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, तो स्मॉल आर छोटा है किससे, बड़े वाले आर से, तो इस बार क्या आएगा, आर लेस देन आर, जैसा कि हमने पढ़ा था गाउस के नियम में। अब देखो बच्चों, ये जो केस थर्ड है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान देना। बच्चों मान लीजिए मैं अनंत से आ रहा हूँ इस गोले की तरफ, इस गोली कोश की तरफ मैं कहाँ से आ रहा हूँ, अनंत से आ रहा हूँ। तो देखो अनंत से जब मैं आऊँगा, तो अनंत से जब आया तो पहले क्या आया, ये पृष्ठ आया। पृष्ठ पे कितनी त्रिज्या है, बड़ा वाला आर है, तो क्या आएगा, अनंत से कैपिटल आर तक। फिर कैपिटल आर तक मैं पहुँच गया। अब मुझे यहाँ से कहाँ पहुँचना है, इस अंदरूनी पृष्ठ तक पहुँचना है ना। देखिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस बड़े वाले आर दूरी से मुझे कहाँ पहुँचना होगा, छोटे वाले आर दूरी तक पहुँचना होगा। भारी गोले से अंदर वाले गोले तक पहुँचना होगा। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे पास कितनी सीमाएं आएंगी, 2 सीमाओं का युग्म आएगा, जिसमें पहले मैं अनंत से आर तक आऊँगा, फिर आर से कहाँ तक जाऊँगा, आर तक। इसीलिए बच्चों भूल मत जाना, ये जो प्रथम समीकरण होता है ये 2 भागों में क्या होता है, बट जाता है। कैसे बटेगा, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, माइनस का ई वेक्टर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डॉट डी आर वेक्टर भी वही रहेगा। अब देखिए अनंत से आए, पहले कहाँ तक आएंगे, कैपिटल आर तक। ठीक है साहब, ये लीजिए, इसको ब्रैकेट में कर देंगे बंद।
फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक और पद, 2 है ना सीमाएं, तो ये पद कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब देखिए अब हम कहाँ जाएंगे, R से R तक, इस R से इस वाले R तक, तो R से R तक गए, माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसको भी मैं रखूंगा ब्रैकेट में रख दूंगा, ये लीजिए, ध्यान देगा। तो वो चीज़ है। अब देखो बच्चों, अब आप सोच रहे हैं सर अब कैसे करेंगे इतने सारे समाकलन, डरना नहीं है। देखो ये जो प्रथम पद है बच्चों, जरा गौर से देखो, ये कौन सा पद है, ये रहा, इसका उत्तर कितना आया, KQ बटे R, KQ बटे R V, फिर देखिए प्लस। अब सोच रहे हैं सर अब इसका क्या करें, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, ध्यान दीजिए, R से R जा रहे हैं अपन। तो देखो बच्चों, गाउस के नियम में आप पढ़ चुके हो कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। अंदर इस पूरे भाग में अंदर क्या होगा, 0 होगा। तो हम आज जब R से R में जाएंगे तो E का मान होगा ही नहीं, तो जब E का मान होगा ही नहीं तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इसके 0 के वजह से इस पूरे उत्तर में कितना आएगा, 0। तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा, KQ बटे में कैपिटल R, समीकरण नंबर 4। तो देखो बच्चों, अब समीकरण नंबर 3 और 4 को आपको समझना है, कैसे, ध्यान देना। समीकरण नंबर 3 और 4 ये शो करते हैं कि किसी भी गोलीय कोश के पृष्ठ पर और अंदर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, KQ बटे में R आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लेना और केस स्टडी को आप यहाँ से लिख लेना, और ये लिमिट्स आपको लिखनी पड़ेंगी साइड में, जो कहाँ से आती है, डायग्राम से आती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब बच्चों हम बनाएंगे लास्ट में ग्राफ। देखिए गाउस के नियम के अंदर मैंने आपको कहा था ग्राफ रटने नहीं है, ग्राफ रटने नहीं है। हमारे पास होता क्या है कि जो तीनों केस हमारे पास आते हैं उनके फॉर्मूले को दर्शा दीजिए, कैसे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये R है, यहाँ मेरे पास क्या है, विभव V है, मैंने क्या बनाया, एक गोला बनाया, ठीक है। और आपको पता है ये जो पृष्ठ है यहाँ पे क्या होगा, R बराबर R होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, R लेस देन R, और बाहर क्या रहेगा, R बड़ा है किससे, कैपिटल R से। तो आप खुद देखिए अंदर और पृष्ठ पे मान कैसा है, समान है, तो इस तरह कैसा रहेगा, विभव का समान रहेगा। तो हमने विभव के पृष्ठ से यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक हमने लेवल क्या ले लिया, सेम ले लिया। इस लेवल का जो मान होगा वो कितना होगा, KQ बटे में कैपिटल R होगा। फिर देखिए जो केस फर्स्ट था उसमें क्या था, V बराबर KQ बटे स्मॉल r, तो दूरी बढ़ाने से विभव के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो कैसे कमी आएगी, इस प्रकार से कमी आ जाएगी। तो V समानुपाती 1 बटे R के, ठीक है। तो धीरे क्या होगा, चलता रहेगा। तो बच्चों ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो बस हार्ड नहीं है कुछ भी, आप बस चीज़ों को समझो, इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात बच्चों ध्यान देना, अगर एग्जाम में गोलीय कोश के स्थान पर, गोलीय कोश के स्थान पर चालक गोला आ जाए, क्या आ जाए, चालक गोला आ जाए, तो ध्यान रखना ये सेम टू सेम डेरिवेशन किसमें करना पड़ता है, चालक गोले के अंदर भी करना पड़ता है। क्योंकि गाउस के नियम में आपको मैंने समझाया था कि एक आवेशित गोलीय कोश जो होता है और एक आवेशित चालक गोला होता है, वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए इनका डेरिवेशन वहां भी सेम था और यहाँ भी सेम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अचालक गोला। अचालक गोला अगर आवेशित हो तो वो कितना विद्युत विभव उत्पन्न करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।